हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामीटर लेक्चर बाय लवकुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये भी हमारे एनाटॉमी के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है, जिसमें आज हम शारीरिक द्रव्य के बारे में, जो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक तरल द्रव्य पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक तरल द्रव्य एवं उनके महत्व के बारे में बात करेंगे कि जो शारीरिक तरल द्रव्य है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनका कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक तरल द्रव्य कि आखिर शारीरिक तरल द्रव्य क्या है। ठीक है, तो जो शारीरिक तरल द्रव्य है वह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और शारीरिक तरल द्रव्य मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ब्लड यानी रक्त, ठीक, प्लाज्मा हो गई, ठीक, फिर होता है लासिका तरल द्रव्य, अंतराल तरल द्रव्य, फिर लार हो गया यानी सलाइवा, पित्र और यूरिन। ठीक है, ये सारे जो हैं तरल द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। ये सभी हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये सारे तरल द्रव्य पाए जाते हैं तो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो हमारी शरीर है उसकी वृद्धि करना, विकास करना, ठीक है, और शरीर को सही ढंग से संचालित करना, चलाना, शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करना, संतुलित बनाए रखना, और परिवहन का कार्य हो गया, जैसे कि हमारा गैस परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, ये सारे जो कार्य होते हैं ये हमारे जो शारीरिक तरल द्रव्य होते हैं उनके माध्यम से होता है। ठीक, और कि जैसे हमारे शरीर में संक्रमण हो गया, संक्रमण से लड़ना, ये सारी चीज़ हमारे शारीरिक तरल द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने बात की शारीरिक तरल द्रव्य यानी शरीर के अंदर पाए जाने वाला तरल द्रव्य को ही हम शारीरिक तरल द्रव्य कहते हैं। जैसे कि हमारा रक्त हो गया, प्लाज्मा हो गई, लासिका हो गया, लार यानी सलाइवा हो गया, पित्त हो गया और यूरिन हो गई। ये सारे जो हमारे हैं शारीरिक तरल द्रव्य के श्रेणी में आते हैं। इनका कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, शरीर का विकास करना, शरीर को संतुलित बैलेंस बनाए रखना, शरीर का जो संतुलन है उसको बनाए रखना, तापमान नियंत्रण करना, शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, शरीर से अपशिष्ट को बाहर करना, ठीक है, और संक्रमण से लड़ना। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इनके डिटेल में एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ब्लड, हमारा शारीरिक तरल द्रव्य में जो ब्लड है वो भी शारीरिक तरल द्रव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम बात करते हैं ब्लड की। तो जो ब्लड होता है हमारे शरीर में गैसों का परिवहन, गैसों तथा पोषक तत्वों का परिवहन और जो अपशिष्ट पदार्थ हो उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? गैसों का परिवहन करना। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होती है तो हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स, वहाँ से ऑक्सीजन को उठाती है शरीर के विभिन्न भागों तक, जैसे कि हमारी सेल हो गई, टिश्यू हो गई, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उठा के फेफड़े तक पुनः वापस लाने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक परिवहन का कार्य भी हो गया। ठीक है, साथ में अपशिष्ट पदार्थ, गैस के रूप में जो अपशिष्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर करना, और भी शरीर के जो अन्य अपशिष्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर करने का कार्य हमारा जो ब्लड है वो करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड प्लाज्मा की। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लाज्मा जो है हमारे रक्त का ही भाग होता है। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं लैब में तब हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है। सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं नीचे बैठ जाती हैं और जो प्लाज्मा होता है ऊपर आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा एक पीले कलर का तरल पदार्थ है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो है पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं एवं अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं यूरिन यानी मूत्र। जो यूरिन होता है वो हमारे शरीर से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने का कार्य यूरिन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं अंतराल तरल। ठीक है, तो जो हमारा अंतराल तरल होता है, ये जो हमारे शरीर होता है उसमें कोशिकाओं के बीच जो स्थान पाया जाता है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के बीच के स्थान में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, जो हमारी कोशिका है उसको पोषक तक पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना, ये सारी चीज़ों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, हमारा अंतराल तरल। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं सलाइवा के बारे में यानी लार। तो जो हमारा सलाइवा होता है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन को चबाते हैं, वो हमारे भोजन को स्मूथ करता है जिससे कि जो हमारा आहार नाल है आसानी से उसे क्रॉस कर जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी जो हमारा शारीरिक तरल द्रव्य है उसके कार्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शारीरिक तरल द्रव्य है उसका फर्स्ट कार्य क्या होता है, परिवहन। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजन को परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आता है तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण में जो हमारा पानी होता है वो पसीने के रूप में जब बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो गर्मी होती है बाहर निकल जाती है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारी लासिका होती है उसमें क्या होता है, WBC होती है। ठीक है, और WBC क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी संक्रमण से लड़ने के प्रति हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निष्कासन। निष्कासन यानी शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। जो हमारा यूरिन है उसके माध्यम से हमारा जो शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, जो शरीर का वेस्ट होता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये सारे थे इसके फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड एंड सिग्निफिकेंस देयर ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब शारीरिक तरल द्रव्य के महत्व, जिसमें हमने शारीरिक तरल द्रव्य के बारे में पढ़ा कि जो शारीरिक तरल द्रव्य होता है वह एक शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, और ये शरीर को शरीर की वृद्धि, विकास और नियंत्रण हर एक चीज़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम बात करें शारीरिक तरल द्रव्य की, तो जैसे हमारा ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गई, ठीक है, और लासिका हो गई, ये सारी चीज़ हमारे किस में आती हैं, ब्लड तरल द्रव्य में। ठीक है, तो ये अभी चीज़ हमने यहाँ पे बोर्ड पे बताने के उद्देश्य से बताया है। आपको लास्ट में नोट्स मिल जाएगी जहाँ से देखकर आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।